जिला उन्नाव के बसधना गांव में राष्ट्रीय पत्रकार महासभा ने नियुक्त प्रमाण पत्र वितरित किए और पत्रकारों को सम्मानित किया। बता दें कि राष्ट्रीय पत्रकार महासभा एक सम्मानित पत्रकारों का सभ्य और सम्मानित संगठन है। इस मौके पर फाउंडर चेयरमैन श्रीमान सरवन साहब, निसार भाईजान, जमाल भाई, अर्पण रॉय, जिलाध्यक्ष जी, गायत्री जी, सतीश कुमार जी आदि ने पत्रकारों को सम्मानित किया। मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र प्रताप चौहान जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य अतिथि बनकर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। देखिए पूरी रिपोर्ट मोहम्मद रईस के साथ उन्नाव से न्यूज़ दर्पण के लिए। मैं चाहूंगा कि वो माल्यार्पण हमारे मुख्य अतिथि जी का करें। उसके बाद हमारे जिलाध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं। यदि ओहदा हमें मिला है तो हम सर्वप्रथम इस समाज की दर्द को, पीड़ा को दिखाएंगे। हम बेरोजगारी में भी लिखेंगे, हम गरीबी पर भी लिखेंगे, हम भुखमरी पर भी लिखेंगे और जहाँ जहाँ गलत नीतियां होंगी, दिल्ली में बैठा हुआ सरदार गलत नहीं है, लखनऊ में बैठा हुआ सरदार गलत नहीं है, वो जो बीच में सिस्टम है ना साहब, वो जो बिचौलिए है ना, वो जिस कुर्सी पे बैठाले गए हैं, उनकी न योग्यता का पता न शिक्षा का पता, गलत उनकी नीतियां हैं और जो सरकार को बदनाम करती है। लेकिन हमें तो बोलना है क्योंकि बैठाला उन्होंने है, चुना उन्होंने है, तो वो अपने सिस्टम को वो कड़ी दे, वो मजबूती दे कि आप सबकी आवाज दिल्ली में बैठे राजा तक पहुंच जाए, आपकी आवाज, प्रदेश की आवाज लखनऊ में बैठे राजा जी तक पहुंच जाए। वो हम लोग आईना है, सच्चाई दिखाने वाले आईना है। ऐसा ही हमारा अधिवक्ता समाज है। अधिवक्ता समाज भी संघर्षों से जुड़ा हुआ है। गिने चुने अधिवक्ता हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 100 अधिवक्ता में से शायद 8 अधिवक्ता। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे पत्रकार साथी जो दूर दराज से आए हुए हैं, उनका भी इस मंच से राष्ट्रीय पत्रकार महासभा की तरफ से स्वागत है। राष्ट्रीय पत्रकार सभा में मंच पर मंचासीन हमारे पदाधिकारीगण, सामने बैठे हमारे राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के पदाधिकारीगण, इन सभी को मैं संचालक भाई जी सतीश पे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैं यहाँ पर विराजमान बैठी माताओं बहनों को, अपनी सखियों को प्रणाम करती हूँ, साधुवाद करती हूँ। इसी ओर सबसे पहले मैं अपने संचालक महोदय सतीश वाजपेयी जी को साधुवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने अपनी बहन, अपनी बेटी को इस लायक समझा और मंच पर मुझे आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम के आयोजन कुलदीप त्रिपाठी जी और रणवीर यादव जी को मैं साधुवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया और राष्ट्रीय पत्रकार महासभा का इतना सुंदर कार्यक्रम कर हम सबको यहाँ पे आमंत्रित किया। उनका साधुवाद करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के पिलर, स्तंभ, आज हम जहाँ भी हैं, आज जब हमारा ये संगठन जहाँ भी पहुँचा है, उसके मेन पिलर मुखिया फाउंडर चेयरमैन सरवन कुमार पांडे जी को मैं प्रणाम करती हूँ। उसी कड़ी में आज की सभा के है और वह न्याय को, उनको न्याय न मिल पाए, उसके लिए ये संगठन तन मन धन से खड़ा रहता है, उनका सहयोग करता है, उनके साथ उनका सम्मान करता है। आज जैसा कि हमारे बड़े भाई ने जो आदेश दिया है कि ज्यादा ना कुछ कह के कुछ गजल के लिए जो फरमाइश की गई है, तो मैं आप सबके बीच में चंद लाइनें पेश कर रहा हूं। मैं आपकी दुआओं का तालिब हूं। हो जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, हो आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, हो जो बीत गए हैं। स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे
आए हुए सभी पत्रकार भाइयों का राष्ट्रीय पत्रकार महासभा स्वागत और अभिनंदन करता है। हम इसी कड़ी में श्री वाजपेयी जी का मालार्पण के लिए जो है कुलदीप भाई से वो करते हैं कि आप जो है वाजपेयी जी का मालार्पण करें। हमारे जो है राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के बहुत उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुत ही अच्छे पत्रकारों में उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। नहीं यहाँ पे आइए आगे। जनता बैठी है, सबको नम्र प्रणाम करता हूँ। एक छोटी सी बात कही गई थी तब से कि संगठन संगठन संगठन, संघे शक्ति, संगठन में कलयुग में संघे शक्ति रहती है। अगर आप सब संगठन में एक साथ हैं तो कोई भी संगठन हो नीचे नहीं रह सकता। राष्ट्रीय स्तर का संगठन होने के कारण पत्रकारों का संगठन है, तो पत्रकारों के संगठन में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस एक बात कहना चाहूंगा कि ये भी एक पिलर है और इस पिलर को अगर पत्रकार मजबूत नहीं रख सकते तो पत्रकारिता ना करें। केवल थाने तक सीमित हो, जनता के बीच में जाके कमाई से संबंधित हो तो ना करें। सबसे बड़ा समाज सेवी पत्रकार दूसरा अधिवक्ता हो। जुड़ी हुई अगर कोई समस्या होती है तो उनको अस्पतालों से, नर्सिंग होम से या डॉक्टरों से मदद मिलती है। अधिवक्ता जो हमारे जुड़े हुए हमारे साथ हैं, वो हमारे भाइयों के लिए अगर कोई समस्या खड़ी होती है तो कचहरी में, अदालतों में, पुलिस से उनकी मदद देने का काम करते हैं।